Assalamualaikum 9th class. How are you all? I hope you all will be fine. Today the date is 27 August and the day is Thursday. Today we will solve the remaining question of exercise number 4.3 and the definition related to exercise 4.4. Now first solve the exercise remaining question 4.3. Now move toward question number 4. स्टूडेंट हमने इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में इसके आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम जो जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के यही 2 पार्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, जो मैंने यहाँ आपको अभी करवाने लगे हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिंप्लीफाई 3 + √3 × 3 - √3। अब टू यहाँ पे आपको टर्म्स दे दी गई हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं। और जस्ट आप देख रहे हैं कि दोनों टर्म्स जो हैं वो रिलेटेड टू सेम है, जस्ट इनके दरमियान जो साइन है जस्ट उनका डिफरेंस है यहाँ पर। बाकी दोनों टर्म्स क्या हैं, दोनों जो फैक्टर्स हैं एक दूसरे के ये क्या हैं, सेम हैं। अच्छा, अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है a - b × a + b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। ठीक है, यहाँ भी ये दोनों फैक्टर सेम है, जस्ट इनके दरमियान जो साइन है वो क्या है, डिफरेंस आ रहा है। तो डेट्स फिर इस सूरत में जो फार्मूला हम लगाते हैं वो कौन सा फार्मूला होता है, a² - b²। तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या आ जाएगा, 3 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर। 3 × 3 = 9, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ओनली 3। तो 9 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है 5 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम दफ़ा जो है पेपर्स में आ चुका हुआ है। चलिए देखें, √x + √y × √x - √y × x + y × x² + y²। वही फार्मूला मैं यहाँ यूज़ करूँगी बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स को जब देखें तो सेम है, जस्ट इनके दरमियान किसका डिफरेंस आ रहा है, साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो आप इसके ऊपर ये वाला फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, √x होल स्क्वायर प्लस माइनस √y होल स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। अब आप ये बात जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, ओनली x बच गया, माइनस एज इट इज़, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ओनली y, और x + y एज इट इज़, x² + y² एज इट इज़। अब फिर हमारे पास x - x + y दोनों जो फैक्टर हैं सेम है, जो साइन डिफरेंस है, तो फिर इनके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, x² - y² और ये x² + y² एज इट इज़। अब फिर जो हमारे पास नया ये टर्म्स बन गई हैं इनमें भी यही डिफरेंस आ रहा है साइन का, तो आप फिर इनके ऊपर वही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, x² का होल स्क्वायर माइनस y² का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 4 एंड माइनस एज इट इज़ स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन। इसके जो बाकी क्वेश्चन है बेशक आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आप उनको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के बाद खुद से उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल सके कि आपने अच्छी तरह उसको अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम जो इसमें डेफिनेशंस पढ़ेंगे ये एक्सरसाइज 4.4 से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो देखें ज़रा इनको। अच्छा स्टूडेंट, आप पहले ही सर्ट जो है वो पढ़ चुके हैं। क्या है आपके पास, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ट। मींस आपके पास यहाँ पर सर्ट दिए हुए हैं और अब इसकी टाइप्स हैं, कुछ मोनोमियल सर्ट होते हैं, कुछ बाइनोमियल सर्ट होते हैं, कुछ ट्राइनोमियल सर्ट होते हैं, इसी तरह आगे वो चलते जाते हैं। फर्स्ट मैंने आपके पास मोनोमियल सर्ट, अ सर्ट विच कंटेन्स अ सिंगल टर्म। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर ये जितनी मैंने सर्ट की एग्जांपल दी है इनमें सिर्फ सिंगल टर्म है। पहले जो मैंने एग्जांपल दिया वो √2 है, फिर सेकंड एग्जांपल √5, इनमें जस्ट एक टर्म ही इन्वॉल्व हुई है, कोई सेकंड टर्म इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। तो वो तमाम सर्ट जिनमें ओनली सिंगल टर्म यूज़ हो वो क्या कहलाते हैं, मोनोमियल सर्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है बाइनोमियल सर्ट, अ सर्ट विच कंटेन्स 2 मोनोमियल सर्ट और द सम ऑफ मोनोमियल सर्ट एंड रैशनल नंबर। मीन्स नंबर क्या कह रहे हैं कि अब बाइनोमियल सर्ट में क्या होगा, या तो आपके पास 2 सर्ट उसमें ऐड हो रहे होंगे, या आपके पास यूँ होगा कि एक जो है वो सर्ट होगा और दूसरा कोई आपके पास रैशनल नंबर होगा जो दोनों आपस में ऐड हो रहे होंगे। देखिए यहाँ पर ये दोनों मैंने सर्ट ऐड किए हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये जो आपको यहाँ दी है, सर्ट विच कंटेन्स 2 मोनोमियल सर्ट, ये यहाँ तक की ये वाली इसकी ये एग्जांपल आ जाएगी। नेक्स्ट, और द सम ऑफ मोनोमियल सर्ट एंड द रैशनल नंबर, तो ये आपके पास सम ऑफ मोनोमियल सर्ट में √2 एंड रैशनल नंबर 1 आप एग्जांपल कर लें। ठीक है, तो इसमें देखें टोटल कितनी टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। फर्स्ट वन दिस एंड सेकंड वन दिस, √2 एंड प्लस √3, ये फर्स्ट एग्जांपल में 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इट मीन्स ये जो तमाम एग्जांपल्स हम किसके हैं, बाइनोमियल सर्ट की हैं। तो ऐसे वो तमाम सर्ट जिसमें 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही होंगी वो क्या कहलाएंगी,
बाइनोमियल सर्ट। अच्छा नेक्स्ट आपके पास एक यूँ समझे कि डेफिनेशन भी है रैशनलाइजेशन फैक्टर की। क्या है आपके पास, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट इज़ अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट देखिए आपको टू सर्ट दिए हुए हैं, उनका प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं आपके पास कोई रैशनल नंबर आता है, दैन ईच सर्ट इज़ अ रैशनलाइजिंग फैक्टर। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है इजी वे से, ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए, फिर जब इसकी सोल्यूशन पे आएंगे तो वो फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएंगे। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 दोनों सर्ट हैं, मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आया आपके पास, ओनली 2 आया। ठीक है, मीन्स 2 ही आएगा ना। स्क्वायर रूट 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो वो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट 2 से अंडर रूट से कैंसिल होकर ओनली आंसर 2 आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि जब दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास कोई रैशनल नंबर आया है, तो इट मीन्स दैट वो जो दोनों साइड आपने लिए थे ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। ओके ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है रैशनलाइजेशन फैक्टर। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर टू गेट अ रैशनल नंबर एज द प्रोडक्ट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन ऑफ अ गिवन नंबर। स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं आपके पास इधर कि यहाँ पर लास्ट डेफिनेशन पढ़ी है, वो डेफिनेशन ये डेफिनेशन काफ़ी हद तक सेम ही है। इसमें क्या कह रहे हैं कि आप जब टू सर्ट्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, उनके प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपके पास जब कोई रैशनल नंबर आता है तो इट मीन्स डैट कि ये जो टू नंबर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, रैशनलाइजेशन फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये इसके साथ के आप कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कॉन्जुगेट सर्ट। टू बाइनोमियल सर्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर differing only in sign connecting their terms are called conjugate surd। अच्छा सेकंड ऑर्डर इसको क्यों कहा गया है, सेकंड ऑर्डर इसलिए इसको कहा गया है बिकॉज इसमें टू टर्म्स इन्वॉल्व हुई हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि आप कोई से ऐसे टू फैक्टर्स लें जो बाइनोमियल सर्ड हो, दो लेने हैं आपने बाइनोमियल सर्ड जिनका ऑर्डर क्या हो, टू हो, लेकिन उनमें डिफरेंस किस चीज़ को, डिफरिंग ओनली इन साइन। आपने ये टू क्या ले लिया, बाइनोमियल सर्ड लिया, फर्स्ट वन दिस एंड सेकंड वन दिस। अब क्या है तो ये सेम, लेकिन इनमें जो साइन आ रहा है, साइन का वो क्या है, इनमें डिफरेंट आ रहा है। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि अगर यूँ इस किस्म की कोई सिचुएशन हो कि आपके पास जो बाइनोमियल सर्ड हैं वो सेम हो, लेकिन उनमें जस्ट जो साइन आ रहा है वो डिफरेंस हो, इट मीन्स डैट के बोथ आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। मीन्स आप कह सकते हैं एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई कॉन्जुगेट है इसका, और आप ये भी कह सकते हैं अदर मीनिंग्स कि एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई कॉन्जुगेट है एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई का। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशंस। इंशाल्लाह ताला हम कल इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।